अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज एक जमात अहमदिया के मुरब्बी अली अहमद तारिक साहब जो जेल में हैं, उनकी ज़मानत के लिए सिंध हाई कोर्ट में वो पेश होने वाले हैं जस्टिस उमर सियाल की अदालत में। लेकिन दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, मुल्ला ने इतनी वहाँ पे इंतहा की हुई है कि वकीलों को और अवाम को और पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, सबको इकट्ठा करके वहाँ पे एक हंगामे की सूरत बनाई हुई है कि इसलिए कि इसकी ज़मानत ना हो, सिर्फ इसलिए। यानी कि हमारे पाकिस्तानी मुल्ला, वकील या कोई जो नमाज़ें पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, मुल्ला की बात सुनते हैं, इस कदर भुगत में हो गए हैं कि अहमदियों को जेल में रखना ठीक है, इनकी बेल नहीं होने देनी। ये हमारी कौम का काम रह गया है, तरक्की का राज ये है हमारी कौम का कि काम कोई नहीं करना, बस नीचा दिखाते जाना है सामने वालों को। तो ये देखें ये क्या हाल हो रहा है, इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मा नौरीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उमर सियाल साहब की कोर्ट के बाहर के मनाजिर आपको दिखाए मैंने। और आज स्ट्राइक है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिसे नाम दिया जा रहा है कश्मीर के हवाले से कोई स्ट्राइक, लेकिन इसका असल इशू जो मैंने आपको गहमा गहमी दिखाई है अभी कोर्ट के बाहर की, तो वो चीज़ जो है ना मैंने आपको दिखाई, उसमें ये हुआ है कि आज की जो हड़ताल है, जो अभी आपने देखा कि जो मुझे वीडियो बनाने से मना कर रही हैं, तो उसमें आज वो कादियानी वाला मैटर आपने सुना होगा। एक सैयद अपने आप को कहलवाता था जो कि कादियानी था, और उसकी आज बेल लगी हुई थी। और 15 तारीख को भी यहाँ पे बड़ा हंगामा हुआ था दोनों पार्टीज़ के दरमियान बेल कराने और बेल कैंसिल कराने के लिए, कि वो यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, जो कादियानी लॉयर्स हैं, वो उस कादियानी लॉयर की जो जेल में है, आई थिंक सो, उसकी बेल कराने के लिए यहाँ पे 15 तारीख को भी हंगामा हुआ था दोनों पार्टीज़ के दरमियान उमर सियाल साहब की कोर्ट में। और आज फिर यहाँ पे जो है ना बड़ी नफरी लगी हुई है और तमाम बोर्ड डिस्चार्ज है। सिर्फ सीरियल 10 पे वो बेल वाला ऑर्डर लगा हुआ है कादियानी की। आप देखते हैं कि उस कादियानी के जो सपोर्टर्स हैं, कादियानी लॉबी, वो उस कादियानी वकील की बेल कराने में कामयाब होते हैं, या फिर जो नामूस रिसालत के परवाने हैं वो इस बेल को कैंसिल करवाने में कामयाब होते हैं। बाकी अपडेट आपको बाद में मिलती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ देखें, ये हमारे मौलवी साहबान, हमारे मशाइख, हमारे मुफ्तियान, जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और बड़े बड़े जुब्बे पहनकर एक औरत के सामने सर नगों किए बैठे हैं, उसके प्यारे प्यारे खूबसूरत अल्फाज को सुनकर वाह वाह, सुभान अल्लाह,
ऐसे ऐसे उनको खिताब दे रहे हैं उस औरत को जो औरत मेकअप करके अपनी सर्जरी करवा के खूबसूरत औरत बनकर उन मुफ्तियान के सामने आज उनको खिताब कर रही है। और वो उलमा कराम जो कुरान करीम का इल्म रखते हैं वो उसकी हर बात पर कभी ताली मारते हैं, कभी सुभान अल्लाह कहते हैं, कभी वावा कहते हैं। हालांकि कुरान करीम उन्होंने पढ़ा हुआ है हमारे मुफ्तियान ने, और वो औरत मरियम नमाज जिसका नाम है वो पता नहीं कौन सी अजहर यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल करके आई है, जिसके पाँव में वो सब बैठे हैं और उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। और वो ऐसी बातें करती है जो कौम में नफाक पैदा करने के लिए, कौम को तकसीम करने के लिए वो डायलॉग मारती है। और ये ख़ातमुन नबीयीन की इज़्ज़त कायम रखने वाले जिन्होंने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि औरत को पर्दे में होना चाहिए। अगर औरत एक औरत की गवाही कबूल ही नहीं है, एक मर्द के मुकाबले पे दो औरतों की गवाही है, औरत इतनी कमज़ोर है। और हमारे मुफ्ती इतने कमज़ोर हैं कि दो औरतों की छोड़ो, एक औरत के लिए भी वो सुभान अल्लाह और नारे और तालियां, ये सब। यही वजह है कि आजकल बाज़ औरतें इमाम सलात बनी हुई है और मौलाना साहबान उस औरत के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। ये इन्होंने एक अपना नया दीन निकाल लिया है। और हमारे माशाल्लाह उलमा, वो औरत उसका माजी कौन नहीं जानता, दुनिया में मशहूर तरीन उसका माजी है, लेकिन वो उसकी बातों में ऐसे मशहूर नज़र आते हैं कि वो अपनी मक्खी तक नहीं उड़ाते, ताली मारते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं। ये हमारी कौम का हाल है। जिस कौम का ये हाल हो, और ये ख़ातमुन नबीयीन की हद तक नहीं है, ये कुरान करीम के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है उनके नज़दीक, और किसी में ये जुर्रत नहीं है कहने की कि कुरान करीम में जो पर्दे का हुक्म है आप पर्दा करें। और सब पसे पुष्ट डालकर कुरान करीम को उसकी बातों सुनते इसलिए सुनते हैं कि उनको दुनियावी माल मिलना है, ओहदे मिलने हैं, पैसे मिलने हैं। ये सारी बातें एक कौम की तबाही के लिए काफ़ी हैं। अगर देखा जाए हकीकत में पाकिस्तान में इस किस्म की बातें, जो कौम नफाक की बातें करती है, जो कौम एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें करती है, जो कौम पार्टी बाजी में एक पार्टी को क्रश करने की बातें करती है, जो अपना लोहा मनवाना चाहती है, जब ऐसी लड़ाइयाँ किसी कौम में शुरू हो जाएं तो फिर दूसरी कौम कमज़ोर भी हो उस पर आके गालिब आ जाती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक हालात हैं आजकल पाकिस्तान के सियासतदानों के, मौलवियों के, औरतों के। क्या बताऊं, दिल खून के आंसू रोता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हमारी कौम पर रहम करे, इसको समझ और अक्ल दे।
दीन इस्लाम कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।